एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरा मंदसौर जेल में बंद। पुलिस ने लूटी गई 2 तोले की सोने की चेन जब्त की। शहर में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों में से एक को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जबकि दूसरा आरोपी मंदसौर जिले में निरुद्ध है, जिसको 18 मार्च को पुलिस नागदा लेकर आएगी। पुलिस ने आरोपी से लूटी हुई चेन जब्त कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द किया। एक वहाँ 18 तारीख को जेल में उसको अपना नहीं उठाया, उसको नीमच वाला नहीं उठाया, सॉरी मंदसौर वाला। अभिभाषक धर्मेंद्र बिलवाड़िया की बहन राजकुमारी पति स्वर्गीय केसी सरसोदिया के साथ 21 नवंबर मंगलवार की शाम को श्रीजी हार्डवेयर के सामने राम सहाय मार्ग पर चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी कपिल पिता मोहनलाल निवासी सांवेर को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। टीआई धन सिंह नलवाया के अनुसार न्यायालय ने आरोपी कपिल को 3 दिन के रिमांड पर पुलिस के सुपुर्द किया है। पुलिस ने आरोपी कपिल से लूटी हुई 2 तोले की सोने की चेन भी जब्त की। वारदात में शामिल दूसरा आरोपी जितेंद्र उर्फ भीमा निवासी सांवेर फिलहाल मंदसौर जेल में निरुद्ध है। पुलिस 18 मार्च को आरोपित को नागदा लेकर आएगी। आरोपी जितेंद्र और कपिल ने नागदा, खासुद, मंदसौर सहित अन्य शहरों में भी चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देना कबूला है। आरोपी को पकड़ने में एसआई जितेंद्र पाटीदार, प्रधान आरक्षक सुनील सिंह बेस, आरक्षक सुखदेव सोलंकी आदि का योगदान रहा। क्या है मामला? मामला लूट की घटना का है। पिछले साल 21 नवंबर की घटना है। फरियादिया श्रीमती राजकुमारी निवासी बड़नगर, जिसका मायका यहाँ स्थानीय नागदा में है, वो अपने निजी कार्य से अपना कोटा फाटक से जा रहे थे। उसी समय उनके गले से चेन लूट ली गई थी। लगातार विवेचक द्वारा विवेचना की गई, जो अपना स्थानीय सीसीटीवी फुटेज है और उन्हेल टोल नाके की सीसीटीवी फुटेज और पीएसटेन डाटा के आधार पर इनकी फिर पहचान हुई। इसमें सहयोग के रूप में थाना खाचरोद, सिटी कोतवाली, मंदसौर इनका सहयोग रहा। तीनों टीमों ने मिलकर एक समग्र साझा प्रयास करके इस लूट का खुलासा किया, जिसमें नागदा, खाचरोद, मंदसौर और अन्य स्थानों की भी लूट खुली है। जब जैसे ही ये सीसीटीवी फुटेज और इनके फोटोग्राफ्स कलेक्ट हुए, पुलिस ने अपने स्तर पर अपने विभाग में हर जगह सर्कुलेट किए। उन सब चीज़ों के आधार पर जब अलग अलग जगह से सूचनाएं आने लगी कि इस आरोपी हैं, इस हुलिया से मिलते जुलते, ऐसी सूचना ही कल मिली थी इसको। उसी के आधार पर इसको राउंड अप किया। राउंड अप के बाद जब इससे पूछताछ की गई तो घटना को स्वीकार किया। पुराने फोटो वीडियोज़ के आधार पर इसका मिलान किया तो वही व्यक्ति पाया गया। फिर जो लूटी गई चेन है, इसके कब्जे से लूटी हुई चेन बरामद की है और इसको अपने माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जो पुलिस रिमांड पर 3 दिवस के लिए हमारे पास है। इसका एक अन्य साथी है जो फिलहाल मंदसौर जेल में बंद है। माननीय न्यायालय के आदेश से 18 तारीख को हमें प्राप्त होगा और आगे इसकी पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं? जी, आरोपी जो हमारे पास गिरफ्तार, उसका नाम कपिल पिता मोहनलाल ढोली, जो सांवेर का रहने वाला है, और जो मंदसौर जेल में बंद है उसका नाम है जितेंद्र उर्फ भीमा निवासी सांवेर। सर, तो ये इसी उद्देश्य से यहाँ आए थे कि उनका काम उधर जाएगा? नहीं, लगातार ये इसी वारदात में इनका एक व्यवसाय बन गया है, लूट करना। अन्य स्थानों पे, अपने मध्य प्रदेश में अन्य स्थानों से भी स्थानों पर इन्होंने वारदात करी है। वहाँ की पुलिस ने इनसे बरामदगी की और वहाँ भी प्रकरण दर्ज हुआ है। सर, वारदात में उपयोग की गई बाइक जब्त कर ली इनसे किन करे सर? जी, वारदात में जो बाइक उपयोग करी थी वो जब्त कर ली इनसे? जी बिल्कुल। वारदात में जो बाइक उपयोग की थी, शाइन गाड़ी, वो कोतवाली मंदसौर ने जब्त कर ली है, जो आरोपी भीमा से जब्त हुई है। सर, ये जो चेन लूटपाट करते थे अपने पास रखते थे या किसी को बेच देते थे सर? ये जो चेन की अब तक इन्होंने लूटपाट करी, बेचने का इन्होंने प्रयास किया, पर उस बेच नहीं पाए, इसलिए उन्हीं से बरामद हुई है। सर, इनके कोई आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह कुछ पुराना? जी, पुरानी जो आरोपी हमारे पास, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, पर जानकारी ये मिली है कि जो मंदसौर में जो आरोपी है उसका आपराधिक रिकॉर्ड और भी लूट और चोरी के अपराध है उसकी, जिसकी जल्दी से हम जानकारी कलेक्ट करके डायरी में सेलेक्ट करेंगे। प्रेस नोट बनाए भिलवाड़ा में करी। नगर पालिका द्वारा शिवरात्रि मेले में बच्चों के लिए लिटिल चैंप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 से 12 वर्ष के बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत आदि ने शिरकत की। 25 प्रतियोगियों में से प्रथम स्थान पर समृद्धि अवस्थी, दूसरा स्थान कुमारी वैष्णवी और तीसरा स्थान भूमिका जटिया ने हासिल किया।
इस अवसर पर अतिथियों के द्वारा मेले कर्मचारियों सहित समस्त विभाग के अधिकारी पदाधिकारियों को भी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। बेटा आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखना टीवी पर सामने, ठीक है? समृद्धि थैंक यू बेटा। उसी की बहुत ही सुंदर और शानदार गीत एक माँ के लिए आप गाना चाहते हैं, प्ले करें। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य लाइसेंस व पंजीयन हेतु कैंप का आयोजन शनिवार को माहेश्वरी भवन में 11 से 5 बजे तक होगा। शिविर में खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिन व्यापारियों को अपना खाद्य लाइसेंस पंजीकरण व नवीनीकरण करवाना है, वे आवश्यक दस्तावेज के साथ शिविर में आकर अपना पंजीकरण व नवीनीकरण करवा सकते हैं। अन्यथा विभाग की ओर से जुर्माने जैसी कार्यवाही भी हो सकती है। व्यापारियों को खाद्य पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड की फोटोकॉपी, एक फोटो व 100 रुपए प्रति वर्ष शुल्क के मान से लाना अनिवार्य है। लाइसेंस हेतु आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, वोटर कार्ड, फर्म का एड्रेस प्रूफ व अन्य दस्तावेज शुल्क नियम अनुसार रहेंगे। अधिनियम के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही बिना खाद्य पंजीयन के व्यवसाय करने पर 2 लाख रुपए तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है। किराना व्यापारी संघ अध्यक्ष मनीष वोहरा ने अपील की है कि समस्त व्यापारी बंधु शिविर का लाभ ले व असुविधा से बचें। शहर के समस्त गणमान्य जन व्यापारी जनों से अनुरोध है कि कल हमारे नगर में खाद्य अधिकारी आ रहे हैं, तो खाद्यान्न लाइसेंस के लिए एक शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो माहेश्वरी भवन में सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक खाद्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिन जिन व्यापारियों को अपने खाद्यान्न लाइसेंस रिन्यू कराना है या नया बनवाना है, तो वह वहाँ शिविर में आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और साथ में नए लाइसेंस बनवाने के लिए अपने आधार कार्ड या वोटर ID और स्वयं का एक फ़ोटो और फर्म का एड्रेस प्रूफ लेकर के वहाँ आए और बाकी बाद में होने वाली असुविधा से बचने के लिए अपने अपने खाद्य लाइसेंस रिन्यू करवाएं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 3 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले शौचालय निर्माण का भूमि पूजन शुक्रवार को समारोह पूर्वक किया गया।
जिसमें अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। ज्ञाति है कि पूर्व में हमारे विधायक जी के द्वारा बच्चों के शौचालय के लिए 3 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से वो कार्य शुरू नहीं हो पाया और आचार संहिता लग गई। और उसके पश्चात भी कुछ हमने बार बार नगर पालिका से निवेदन किया और उस समय पंचोली जी से चर्चा होती रही और हमारे जो नए विधायक डॉक्टर साहब तेज बहादुर सिंह जी चौहान, उनसे भी निवेदन किया, तो उनके प्रयास से और हमारे विधायक पूर्व विधायक जी के इनके प्रयास से ये कार्य अब आज परिणति पर पहुंचा है। और आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चों के लिए जो शौचालय का निर्माण हुआ के लिए स्वीकृत राशि हुई है, ये हमारे खाते में काफ़ी पहले आ चुकी है। हम केवल ये चाह रहे थे कि कोई एजेंसी, जैसे नगर पालिका एजेंसी बनी हुई है, तो एजेंसी आज बन गई है और कार्य शुरू हो पाया है। 50% राशि हम इनको अभी दे देंगे और 50% राशि कार्य होने के बाद, ऐसा निर्देश है। जहाँ तक कार्य का सवाल है, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 3 लाख रुपए की राशि बहुत ही कम होती है बच्चों के शौचालय के लिए, तो हम चाहेंगे कि हमारे विधायक अध्यक्ष महोदय और पूर्व विधायक महोदय यदि कुछ और अतिरिक्त राशि इसके अंदर दे सके तो बहुत अच्छा होगा। सामने बैठे हुए सभी इस विद्यालय का संचालन करने वाले सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और नगर पालिका का स्टाफ, मीडिया के बंधु, पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार के साथ इस आज के इस मकसद के बारे में आपके सामने विषय रखे। मैं आज के अवसर पर यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ साथ जो भी इसमें आवश्यकताएं लगेंगी, वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हम करेंगे और करवाएंगे। कल ही नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय केलाद जी से उज्जैन में भेंट हुई थी। मैं ओपी गहलोत जी को बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये आचार संहिता के बाद आपके जो भी प्रस्ताव होंगे, उन सारे प्रस्तावों को नगर हित में हम उसको पूरा करेंगे। मैं आज के अवसर पर आपने बुलाया, स्वागत किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जिस समय सीमा में ये कार्य पूरा होने वाला है, उस समय सीमा में निश्चित रूप से ठेकेदार इस काम को पूरा करेंगे। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित हमारी प्यारी छोटी बहनें, आचार्य जी और समाज स्टाफ, बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी और एक विद्यालय की सबसे मांग यही थी कि हमारी बालिकाओं को एक बात की आवश्यकता थी। हमने उसको स्वीकृत करा था, फिर आचार संहिता लगी, तो निश्चित रूप से हम सबका दायित्व करते हुए कि हम अपने बच्चों को अच्छी सुविधा उपलब्ध कराएं। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, हमने पूरे प्रोजेक्ट CRS फंड और उनसे मिलकर 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट हमने इस विद्यालय के लिए बनाया था, और जो सरकार गिरने के बाद उसको हम प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर पाए। हम चाहते थे हमारे एक मॉडल के रूप में पूरे प्रदेश में स्कूल बने, ऐसा हमारा पूरा उस समय प्रयास था। उसके बाद में हम CM राय स्कूल में स्कूल का नाम प्रस्तावित हमने कराया, उसकी लिस्ट में भी नाम है, बालक रथ का भी और कन्या का भी है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विद्यालय नई ऊंचाई को छुए और हमारी बेटियों को अच्छे सभी सुविधा मिले। जहाँ तक शिक्षा उपकर की बात है, निश्चित रूप से नगर में जितनी भी रजिस्ट्रियाँ होती है उसका 2% राशि शिक्षा उपकर के माध्यम से नगर पालिका को प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से शिक्षा के लिए उसको व्यापक रूप से खर्च किया जाने की आवश्यकता है। जहाँ तक कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका हमेशा ही भावना रहती है, चाहे सांसद जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मंत्री हो, कि हमारे बच्चों को अधिक सुविधा मिले। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हम सब मिलजुल कर आप लोगों की जो असुविधा है उसका हम असुविधा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक राशि की बात है, हमारे गहलोत जी ने भी वही बात कही कि हम सब मिलजुल कर
वो नगर पालिका को करोड़ों रुपये का फंड है, तो उसके लिए पैसों की तो कोई कमी नहीं है। आप लोगों को आपस में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि फिर भी आवश्यकता लगे तो मुझे बता देना, हम सब व्यवस्था विशुद्ध हम करा देंगे। मैं आप लोगों को शिक्षा की बात है, अभी हमारे जिला के प्रस्ताव पेंडिंग है, तो निःशुल्क से जब नागदा जिला बनेगा तो हमारे बच्चों को अन्य स्थानों पर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हमारे मेडिकल कॉलेज, उच्च शिक्षा के साधन यही हमें उपलब्ध होंगे। अभी हम रोज अखबार में पढ़ रहा हूँ कि जिला स्तर पर हर जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अभी आयुर्वेदिक कॉलेज का भी आज में पढ़ा कि जहाँ जिला है वहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुले जाएंगे। तो निःशुल्क से हम आने वाले समय में जब नागदा जिला बनेगा तो हमारे बच्चों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी उच्च शिक्षा की सुविधा आप लोगों को यहाँ मिलेगी। एक बार पुनः आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप जो डिमांड होगी आप हम सब लोग मिलजुल कर उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सम्मान्य मंच, मेरे सामने छोटी छोटी बेटियाँ शिक्षाजन, आप सभी को उम्मीद दिलाते आपके हर कार्य में पूरा सहयोग करूंगी। बच्चों के लिए जो भी जरूरत होगी वो पूरी जरूरत पूरी करूंगी। मेरा प्रस्ताव आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय माता। स्वस्ति नस्ताक्षरर्षणेमि स्वस्ति नो बृहस्पति मस्तक लगा लो। हमारी इसमें जो काम हो जाए बढ़िया है ना, संकल्प करना बढ़िया, जल्दी काम निकल जाए, सबको मिल जाए। लगा रहा कार्यक्रम में 10 से 20 में उसमें राजन के द्वारा का भी कंडे 2 मिनट लगा रहा हूँ भाई। चित्रा करने राजन का मासिक कमते हैं उनको हर गुण मासे अमुकम पक्षाम सूत्रवच्चम अपम तो श्रेष्ठ के तो अमुकम पास से शुक्रवार से अमुक बोलो हम आपके को उच्चारण करो सभी लोग। चावल की चार दाने डालो, ये इसमें तिलक लगा दो, तिलक लगा दो, तिलक लगा अच्छे चढ़ाओ अच्छे राजू श्रेष्ठम माल्या दीनी सुगंधी माल्या दीनी ले लो हाथ में फूल पकड़ो, सबको हाथ लगा मैं चढ़ा बेटा, ये लच्छा बांध दे एक पेड़ा उठा के स्कूल पर रखो, इसमें देना जल से घुमा के लोग नाम पे आगे चलते लोग मारे कर लगाने लगते ये नाम आज तो चारार्थम दूसरा पुरुषार्थम आज मुक्ति के नाम चलो करो का बोलो भारत माता जय। अभी आप लोग सब आ जाओ, सब लोग मिलके लगा दो। अभी आगे बस